सो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर अ सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and having mole fraction of solute equal to 0.1, the molality and molarity are same. What is the ratio of molar mass of solute and solvent? तो बच्चे, आपके पास एक तो सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, कितनी है 2 ग्राम पर ml। तो हम इक्वेशन बनाते चलते हैं, जो जो डेटा हमारे काम का है, ठीक है। तो मैं कहूँगी देखो डेंसिटी है मेरे पास 2 ग्राम पर ml, ठीक है बेटा। नाउ डेंसिटी क्या होती है? तो मैं कहूँगी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नाउ डेंसिटी तो 2 है ना ना मेरे पास मास है ना मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास एक मोल फ्रैक्शन है और ये है, और मुझसे इसने मोलर मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पूछा, ठीक है। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ स्टूडेंट्स, मास सोल्यूशन का कितना? तो मैं कहूँगी सोल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है? तो भाई डेंसिटी तो 2 है, 2 ग्राम पर ml। तो मैं कहूँगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिला के जो वेट है दैट इज 2v। ये मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ये W फॉर सॉल्यूट है और कैपिटल W फॉर सॉल्वेंट है, अदरवाइज आपको ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे ठीक है चलो W प्लस W इक्वल्स टू 2v। एक पॉइंट क्लियर हो गया। Now mole fraction of solute equals to 0.1। अब मोल फ्रैक्शन एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो आप कह रहे हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मतलब एक्स सोल्यूट कितना है? तो भाई 0.1 है, ठीक है। अब सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन टोटल तो 1 ही होता है। जैसे परसेंटेज 100 होता है, तुमने कहा मेरे ऐसे 70 है तो दूसरे का 30 होगा ना, क्योंकि परसेंट 100 है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? 1। तो अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन तो बेटा वो 0.9 होना चाहिए। तो कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, ठीक है। नाउ मोल फ्रैक्शन पे आ ही गए हैं हम, तो देखो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल, सिमिलरली सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल इक्वल्स टू 0.1 डिवाइड बाय 0.9, ठीक है, यानी 1/9, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है बच्चे, ये n प्लस n कैंसिल कर दो, तो मेरे पास आ रहा है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। नाउ मोल्स का रेशियो आ गया है ना। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। अब ले देखे मुझे तो फाइनली मोलर मास का रेशियो चाहिए, तो मैं कहूँगी यहाँ से थोड़ा और दिमाग लगा लिया मैंने कि स्मॉल w सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इनटू कैपिटल M सॉल्वेंट का मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट का मास, ठीक है। इनका रेशियो जो है वो 1/9। दिस इज माई इक्वेशन 2। अभी तक भी मुझे कुछ मिला नहीं है, अभी तक मुझे ये मिला है इन दोनों का मास ऐड कर दूँ तो 2v है, और अगर मैं इनके मोल्स का रेशियो ले लूँ तो 1/9 है। और कुछ है तो एक डेटा और दिया है, मोलैलिटी एंड मोलारिटी आर सेम। मोलैलिटी एंड मोलारिटी आर सेम। तो फिर देखो मोलैलिटी स्मॉल m और मोलारिटी कैपिटल M आर सेम, मतलब समझे? तो मतलब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे सॉल्यूट के मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, है ना। सॉल्यूट के मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और मोलारिटी क्या होता है? तो ये भी यही होता है सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों क्या है? इक्वल। तो भाई मोल्स तो वैसे इक्वल हो। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या लगा? तो मुझे लगा कि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यानी कि सॉल्वेंट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो मेरे पास 3 डेटा आ चुके हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वेट मिला लो तो 2v, ठीक है। अगर इनके मोल्स का रेशियो ले लो तो 1/9 है, और W सॉल्वेंट की वैल्यू v के बराबर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे तो तुम बना लोगे, है ना, क्या करें तो मैंने कहा एक इक्वेशन तो ये आई W प्लस W इक्वल्स टू 2v है, पहली इक्वेशन ये थी। दूसरा सोल्यूट के मोल मतलब मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय सॉल्वेंट के मोल्स, है ना, यानी मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास ऊपर आ गया।
ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो मेरे पास 1/9 है। और तो एक चीज़ मुझे और पता है, W सॉल्वेंट को यानी कैपिटल W को मैं V लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ यहाँ 2V, तो V की जगह मैं W सॉल्वेंट लिख दूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 सही। तो देखो स्मॉल w प्लस कैपिटल W इक्वल्स टू 2W। तो स्मॉल w किसके बराबर हो गया? कैपिटल W। ठीक है, अब मेरा टेंशन ही खत्म, यानी स्मॉल w की वैल्यू कैपिटल W के बराबर है, तो ये कैंसिल कर दूँ, तो मोलर मास का रेशियो 1/9 है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 देखो क्या बना, इक्वेशन 2 और 4, तो तुम कहोगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, इसका रेशियो 1/9 है। और W और W, छोटा w और बड़ा W दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है, कैंसिल कर दो। तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का रेशियो 1/9 है। जल्दबाजी में 1:9 मत करना, उसने सॉल्यूट का मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास पूछा है, तो दैट विल बी 9:1। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 9:1। क्वेश्चन था JEE 2016 का। आ गया समझ में अच्छे से? तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो 1-1 मिनट के वीडियो या 2-2 मिनट के वीडियो में आपको यहाँ मिल जाएगी।